मेरे भाइयों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है ना? नहीं नहीं, देखो, बाल हैं, सोनू की तरह नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो एक्सरसाइज 12.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। वैसे आप ये बात जान चुके हो, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो एरिया के बेसिस पे थी, और मैं आपको एरिया से रिलेटेड एक चीज समझा चुका था कि जब भी आप किसी भी शेप में, फॉर एग्जांपल अगर वो क्यूबॉइड है, उस शेप में चाहे ऊपर की तरफ हेमिस्फेयर रखो या नीचे की तरफ, एरिया हमेशा बढ़ता ही था। लेकिन वॉल्यूम में इसमें बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम में एक्चुअल में जगह, स्पेस, कैपेसिटी की बात होती है और वो कम हो जाता है। बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, इधर से काटोगे तो कम हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक सॉलिड था, ठीक है ना, वो कोन की शेप में है। ठीक है ना, मतलब सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ कोन। ये कोन है, इस शेप में है। कह रहा है वो जो सॉलिड है कोन की शेप में है और वो हेमिस्फेयर पे स्टैंड हो रखा है, यानी कि नीचे उसके हेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर पे ऐसे कोन स्टैंड कर रहा है। कह रहा है दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे कहता है कि हाइट जो है ना, कोन की हाइट होती है बेटा, ये स्लैंट हाइट नहीं होती, स्लैंट हाइट ये होती है, ये वाली हाइट। और आपसे कह रहा है कि जो और हाइट है, जो क्या कहते हैं, एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोन की हाइट है वो रेडियस के बराबर है, यानी कि एक तरीके से हाइट को भी आपको 1 सेंटीमीटर ही कहना चाह रहा है। आप इस बात पर समझिए, इतनी 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर ही कहना चाह रहा है। कह रहा है वॉल्यूम बताओ पाई की टर्म्स में, मतलब आपको पाई को ना सॉल्व नहीं करना, पाई को पाई ही रखना है। पाई की टर्म्स में बताना, मतलब पाई को पाई ही रखना है। आपको निकालना है वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम किसका निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सबसे पहले कोन का, और उसमें आप जोड़ोगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, यही तो होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का बेटा फॉर्मूला आप सारे, मुझे उम्मीद है आप याद करके बैठ चुके होंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फेयर का होगा मेरे भाइयों 2/3 पाई आर क्यूब। मेरे भाइयों यहाँ से अगर आप चाहो तो चीजें कॉमन ले सकते हो बहुत सारी। आप सबसे पहले पाई कॉमन ले सकते हो, आर 2 बार है और यहाँ 3 बार है, तो 2 बार कॉमन आ जाएगा। तो एक तो बार पाई कॉमन आ जाएगा और रेडियस 2 बार कॉमन आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ से तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 बार रह जाएगा। ठीक है ना। और आप देखो ये 1/3 है, ये 2/3 है, तो इसको ऐसे लिख लो 2 इंटू 1/3, और दोनों तरफ से 1/3 भी कॉमन ले लो, है ना। 2 इंटू 1 2 ही होता है। समझ पा रहे हो ना ये चीज मैंने कैसे लिखी? तो 1/3 हो गया। ठीक है ना। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपने 1/3 भी कॉमन ले लिया, यहाँ तो सिर्फ h बच जाएगा। प्लस में इस तरफ बेटा 1/3 कॉमन लिया था, 2 1 जा 2, 2/3 था ना, तो 1/3 कॉमन लिया था, ऐसे 2 बच जाएगा। और एक 3 बार रेडियस था, 2 बार रेडियस कॉमन लिया, 1 बार रेडियस बच गया। पाई को बेटा पाई ही रखना है। रेडियस को आप लिख लोगे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1/3 इंटू में हाइट, हाइट भी आपको पता है 1 ही होने वाली है, प्लस 2 इंटू रेडियस, रेडियस बेटा फिर आपको पता है 1 ही होने वाला है। 2 1 जा 2, 2 में 1 जुड़ा 3, ये 3 रहेगा। और मल्टीप्लाई में यहाँ 1/3 है, और यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर है, आपको पता है 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ पाई बचेगा, और 1 का स्क्वायर मतलब एक तरीके से पूरा आंसर सिर्फ पाई बचेगा। और बेटा ये पाई सेंटीमीटर क्यूब बचेगा, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम जो है वो क्यूब में आता है आंसर हमारा। देखो कितना ही आसान क्वेश्चन था, बेसिक तरीके का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था मेरे भाइयों, बिल्कुल बेसिक तरीके का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कर लो, फिर आगे चलते हैं। आओ मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और ध्यान से सुनना। कहता है रकेल, ये रकेल ही होगा ऐसे, ठीक है ना। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, एक बच्चा, और इसको कहा कि भैया मॉडल बनाइए। ठीक है ना, मॉडल मतलब उसको एक मॉडल बनाना है। ठीक है ना, और कह रहे हैं कि वो एक सिलेंडर शेप का मॉडल होगा। ठीक है ना, ऐसे सिलेंडर शेप का मॉडल होगा, और उस मॉडल के दोनों एंड में कोन्स को अटैच कर दीजिए। ठीक है ना, तो ऐसे हमने कोन्स को अटैच कर देना है इस तरीके से। ठीक है ना, ये हमारा मॉडल बन गया है। ठीक है ना। इसके बाद क्या कहता है? कहता है जो डायामीटर है मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर है। जो डायामीटर है मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये मॉडल का ये डायामीटर, ये डायामीटर बेटा 3 सेंटीमीटर है। तो इसी मॉडल का रेडियस 3 का आधा होता है, यानी कि आप चाहो तो 3 का आधा 1.5 भी कह सकते हो, नहीं तो 3/2 सेंटीमीटर कह लो। इसके बाद आपको कहता है कि उसी मॉडल की जो पूरी लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर, बेटा यहां से लेकर यहां तक ये 12 सेंटीमीटर है। इस बात का जरूर ध्यान रखें बेटा। ठीक है ना। कहता है ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कहता है जो कोन है इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां,
यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है ना, ये हाइट ही तो होती है। तो आप खुद सोच लो, ये सिलेंडर है और ये दो कोन है, इस कोन की यहाँ से लेकर यहाँ हाइट 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट 2 है, टोटल पूरी हाइट 12 है, 12 में से इतनी 2 है और इतनी 2, टोटल 4, तो 12 में से 4 गया, यानी कि इतनी हाइट एक तरीके से 8 सेंटीमीटर है। ये काम भी खत्म हो गया। अब आपसे कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट, जो भी इस बंदे ने बनाया है इसके अंदर कितनी एयर रहेगी। एक तरीके से एयर मेरे भाई भरने की बात हो रही है ना कहीं ना कहीं आपको कहीं से भी एरिया नहीं बोला, कहीं से भी वॉल्यूम नहीं बोला, लेकिन आप कंफ्यूज हो, आप जानोगे कहाँ लग रहा है भैया। तो भैया ये यहाँ लग रहा है कि भैया आपके अंदर इसमें हवा भरने की बात हो रही है, यानी कि कैपेसिटी की बात हो रही है। और जब भी बेटा भरने की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, इसका मतलब वॉल्यूम का बात हो रहा है, वॉल्यूम का, ठीक है ना। तो आपको कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम, जो इसके अंदर बना हुआ है, कहता है अज्यूम करो कि आउटर और इनर डायमेंशंस जो है मॉडल की वो नियरली सेम है, छोड़ो बस, खत्म आंसर। आओ वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम आपको निकालना है, क्योंकि आप लिखते हैं ना कैपेसिटी निकालना है, एक तरीके से कैपेसिटी ऑफ कंटेनर है ना, जो भी है वो इज इक्वल टू, एक्चुअल में क्या है ये, सबसे पहले दो कोन है ना, तो एक वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो और उसको 2 से गुणा कर दो, और फिर उसमें एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो। क्या आप समझ पा रहे हो ये सारी बात, क्योंकि बेटा जो कोन है वो 2 बार है, तो एक बार निकालोगे 2 से गुणा कर दोगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा एक बात ध्यान से सुनना, रेडियस सिलेंडर और कोन के लिए रेडियस सेम है, लेकिन जो हाइट है बेटा, ये हाइट अलग है 8 है, और ये हाइट तो सिर्फ 2 है, तो दो डिफरेंट हाइट यूज हो रही है, एक कोन की हाइट यूज हो रही है और एक सिलेंडर की हाइट यूज हो रही है। एंड व्हेन वी आर यूजिंग टू डिफरेंट हाइट, तो एक को h1 कह दो, एक को h2 कह दो, ऐसे कह दो, तो इस वाली को h1 कह दो और इसको भी h1 ही कह दो, क्योंकि दोनों सेम है ना, और इस वाली को h2 कह दो, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, कोन वाली को आपने h1 माना है, तो 2 गुना में 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 ऐसे, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h2, इस तरीके से, क्यों रेडियस दोनों सेम है, रेडियस को तो सेम ही लिख लो। फिर इसके बाद बेटा कॉमन आ रहा है ना, ये पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लो पाई आर स्क्वायर कॉमन। यहाँ क्या बच गया, 2/3, क्योंकि 2 1 से गुणा होगा, क्या बन जाएगा 2/3, और इधर क्या बच जाएगा h1 प्लस, यहाँ से क्या बच जाएगा h2, ये दो चीज रह जाएंगे और वैल्यू डालना, फिर हो जाएगा सॉल्व। अब देखो आगे देखो क्या हुआ, पाई, पाई मतलब कितना 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब जो भी रेडियस होगा 2 बार, रेडियस कितना है 3/2, 2 बार, ठीक है ना। उसके बाद 2/3, 2/3, हाइट कौन सी वाली, हाइट है कोन वाली, कोन वाली हाइट 2 है, 2 लिख दो, जमा हाइट 2, हाइट 2 कितनी 8 है, लिख दो, और उसके बाद जो भी लगे काट पीट सकते हो, काट देना। 22/7, आप सोच रहे होगे कि हाँ जी कुछ अभी तो खास कट नहीं रहा, बस एक ये 2 कट रहा है, अभी छोड़ दो, रहने दो। 2 दूनी ये हो जाएगा बेटा 4/3, जमा में 8, इसको थोड़ा यहाँ जोड़ लेता हूँ, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे भाइयों 4/3 जमा में 8, 1 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 1 चौक 4, ये हो जाएगा मेरे भाइयों 28/3। ये जोड़ के क्या आएगा, ध्यान से देखना, 28/3, और गुना में देखो क्या क्या नंबर है, 22/7, गुना में 3/2, गुना में 3/2, देखो 3 से 3 कट गया, ये 1 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। अब जो लिखा है वो देख देता हूँ, देखो क्या क्या बच गया, 22 बच गया, 22 के गुना में क्या बच गया 3, उसके नीचे क्या बच गया 2, उसके बाद ये 3 कट गए, यहाँ नीचे 1 बचा, एक तरीके से 2 बच गया, यहाँ 3 कट गया 1 नंबर पे, 2 बच गया, गुना में उस तरफ क्या बचा 4, और उस तरफ नीचे कुछ भी नहीं है, 1 बच गया। अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये भी कट गया, 22 को 3 से गुना करो, 3 2 6, 3 2 6, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर। इतना हवा इसके अंदर जा सकता है, डाल दीजिए, डालना है तो, ठीक है ना। चलिए समझ में आया मेरे भाइयों। मेरे भाइयों बेहतरीन क्वेश्चनों की तलाश में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंच गए हैं एनसीईआरटी के, और अब एक सुंदर सा क्वेश्चन हमें दे रखा है, कहता है एक गुलाब जामुन है, वाओ, कहता है उसके अंदर शुगर का सिरप है, यानी कि कुल मिला के शुगर का सिरप बोला ना तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे बोले कि गुलाब जामुन है उसके अंदर रस है, चाशनी है, तो सुनने में अच्छा लगता है ना। कहता है गुलाब जामुन के अंदर जो है 30% जो है, जितना भी गुलाब जामुन, जैसे फॉर एग्जांपल अब गुलाब जामुन वो बहुत ही ऐसा, देखो गुलाब जामुन ऐसा होना चाहिए था, स्फेयर वाला देना चाहिए था, लेकिन इसने गुलाब जामुन थोड़ा डिफरेंट इस टाइप से होता है ना गुलाब जामुन, वैसा लंबे वाला गुलाब जामुन बना रखा है इसने, ठीक है ना। और
जो जनरली इस टाइप से आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये अपना गुलाब जामुन है, ठीक है ना। कहता है इसका वॉल्यूम जितना भी है, हमें नहीं पता, इसका वॉल्यूम जितना भी है उसका मतलब इसके अंदर भरने की जितनी भी जगह है, कह रहा है उसमें इसमें हमने 30% जो है ना वो सिरप भर रखा है, समझ रहे हो, और 70% क्या भर रखा है, 70% जायज बात है, वो मैदे से बनता है, मैदे वैदे से बनता होगा, वो चीज है, लेकिन 30% तो इसके अंदर चाशनी भरा आती है, समझ रहे हो। आप जब गुलाब जामुन ऐसे निचोड़ो तो आप देखोगे चाशनी निकल जाएगी, तो वो 30% है वॉल्यूम के, यानी कि जितना भी इस शेप का वॉल्यूम निकलेगा उसका 30% उसके अंदर चाशनी है। यानी कि कल को आपको कोई बोले कि इसके अंदर एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल 100 वजन है इसका, हमें नहीं पता 100 लीटर सेंटीमीटर कुछ भी मान लो, तो हम कहेंगे कि उसका 30% यानी कि 30 इसका उसके अंदर चाशनी भरी पड़ी है। यानी कि जितना भी इसका टोटल जगह आएगी वो सारी जगह में चाशनी नहीं भरी होगी, 30% जगह में चाशनी है, मतलब 30% ये इधर उधर घुल मिला के चाशनी भर देता है। अब आपसे कह रहा है भैया सॉरी, अब आपसे क्या कहता है, कहता है इसका ना एक काम करो, हमने देखा कि जी हमारे पास एक गुलाब जामुन नहीं 45 गुलाब जामुन है, ठीक है ना, 45 गुलाब जामुन है। कह रहा है हर एक का शेप जो है वो सिलेंडर शेप है, यानी कि शुरुआत हो रही है ऐसे सिलेंडर शेप से इस तरीके से, और कह रहा है जो लास्ट में है एंड वो हेमिस्फीयर शेप है इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से गुलाब जामुन है हमारा, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि जी ऐसे हमारे पास एक नहीं पूरे 45 गुलाब जामुन दे रखे हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल एंड है, लेंथ जो है ना उसकी वो हेमिस्फेरिकल एंड्स है, और कह रहा है कि जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो गुलाब जामुन है ना इसकी जो लेंथ है पूरी वो 5 सेंटीमीटर है, और जो डायामीटर दे रखा है दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। अब चाहे आप इसका डायामीटर मान लो 2.8 है ना, यही तो होगा 2.8 सेंटीमीटर, तो देखो डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर, आपको पता है रेडियस उसका आधा होता है, 2 का आधा 1, 8 का आधा 4, यानी कि रेडियस एक तरीके से 1.4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि इतना जो रेडियस होगा वो इतना हिस्सा जो होगा वो 1.4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस ये भी है और ये भी है, दोनों रेडियस ही तो है हेमिस्फीयर के, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप खुद सोचो 1.4 इधर है 1.4 इधर है और ये पूरी फिगर है 5, तो 5 में से कितना नहीं है 1.4 और 1.4, इधर भी 1.4 हटा दो इधर भी 1.4 हटा दो, जो भी ये हिस्सा बचेगा जो भी ये हिस्सा बचेगा वो सिलेंडर की हाइट होगी, है ना। और आप खुद सोचो 1.4 1.4 एक तरीके से 2.8 ही तो है, और 5 में से 2.8 घटाओगे तो एक तरीके से 5.0 में से 2.8 हटाओगे तो आंसर इज 2.2, यानी कि इसकी इतनी हाइट जो है वो 2.2 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो। अब आपको करा क्या है, आपको उसने बस इतना बोला है कि बता दो एक तरीके से कि कितना चाशनी भरी होगी 45 गुलाब जामुन में, 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी भरी होगी। तो मैं पहले 45 गुलाब जामुन जो है ना, गुलाब जामुन जो है उनका वॉल्यूम निकाल लूंगा, फिर उन वॉल्यूम का 30% कर दूंगा, मैं बोल दूंगा कि इतनी चाशनी होगी, क्योंकि एक गुलाब जामुन में 30% है तो 45 में भी तो 30% ही गुलाब चाशनी भरी होगी, यानी कि एक तरीके से मुझे पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, जो कि सिलेंडर और हेमिस्फेयर है, तो मैं लिख दूंगा कि जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है, क्योंकि भरने की बात हो रही है एरिया की बात नहीं हो रही, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है उसका दुगना, पिछली बार कैप्सूल के एरिया की बात हो रही थी, इस बार वॉल्यूम के, वॉल्यूम हेमिस्फेयर का उसका 2 गुना, और फिर उसमें मैं जोड़ रहा हूं सिलेंडर का वॉल्यूम कि सिलेंडर में कितना भरा हुआ है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये होगा 2 गुना में हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, हेमिस्फेयर अर्धगोला, अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, ठीक है ना, ये सिर्फ इससे 2 से गुणा होगा, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, और देखना बस आर तो दोनों सेम ही है, ठीक है ना, 2 को इससे गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 2 दूनी 4 ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, है ना, 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 4 हो गया। आप देखो क्या कॉमन है, पाई कॉमन है पहला तो, ठीक है ना,
और आर यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 2 बार हट जाएगा यहाँ से और 2 बार यहाँ से भी हट जाएगा, तो यहाँ 1 बार रह जाएगा। तो आर स्क्वायर 2 बार कॉमन आ गया, अंदर बचा 4/3, पाई भी कॉमन आ गया था, सिर्फ एक आर रह गया था, प्लस में इधर भी पाई कॉमन आ गया था, इधर सिर्फ एच रह गया था। और इस सबको सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब मेरे भाई इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले आप पाई लिखोगे, पाई का मतलब क्या होता है 22/7 इंटू में आर स्क्वायर मतलब रेडियस 2 बार, रेडियस 2 बार, रेडियस कितना है 1.4, तो 1.4 2 बार, ठीक है ना। उसके बाद क्या है यहाँ 4r/3, तो लिखोगे 4r मतलब 1.4/3, फिर प्लस करना है आपको h, ठीक है ना, h मतलब इतना हिस्सा 2.2, और फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो लगाओ, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो लगाओ, पॉइंट हटा दो नीचे जीरो, पॉइंट हटा दो नीचे जीरो। इसके बाद इसको काट दो इसी के पाड़े से, 2 2 के पाड़े में, 7 नंबर पे 5 नंबर पे, 7 नंबर पे 5 नंबर पे, तो क्या बचेगा 22 गुना 7, इधर भी 7 और इधर 5, इधर भी 7 और इधर भी 5, ठीक है। और फिर यहाँ क्या होगा, ये 4 × 14 56 हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे रह जाएगा मेरे भाइयों 30 प्लस ये हो जाएगा 22/10, ठीक है। अभी रुक जाना, देखो 7 से 7 कट गया, ठीक है ना, क्या बचा 22 गुना में 7 और नीचे 5 पंजे 5 और 5 बच गया, ऐसे ही छोड़ दो अभी, 5 और 5 बच गया, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लो, 30 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, 30 के पाड़े में 30 एक नंबर पे 156 या 56 प्लस 10 के पाड़े में 33 नंबर पे 3 2 जा 6 3 2 जा 6, ठीक है ना। इसके बाद क्या बचा यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 22 गुना में 7 और नीचे 5 गुना में 5 और फिर गुना में 6 और 6 12, 6 और 6 12, 6 5 11 और 1 12, 122 और नीचे बचा है मेरे भाइयों 30। अब 2 मिनट रुक जाना, ठीक है, इसको प्रॉपरली सॉल्व मत करना, बस मेरी बात ध्यान से सुनना। आप एक चीज समझो कि जो आपका आंसर है वो यहाँ तक आके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज में थोड़ा चीजें ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन रही है, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आपका जो वॉल्यूम आ रहा है, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ रहा है। फिर जब एक का आंसर आ जाएगा तो आप फिर 45 से गुणा करोगे, क्योंकि आपको 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, और फिर उन 45 गुलाब जामुन का भी आप सिर्फ 30% ही निकालोगे, क्योंकि आपको सिर्फ चाशनी निकालनी है। तो क्यों ना इसको यहीं पे हाथों हाथ सॉल्व कर लो, पूरा आंसर थोड़ा ना सॉल्व करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है ना इसको इतना ही छोड़ दो, इसको फिर लिख दो कि हमें हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ रखा है ना, इसको बस इतना निकाल के छोड़ दो कि दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल चीनी कितनी है, मतलब शुगर सिरप कितना है वो निकालना। और वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है ना, उसमें गुना करेंगे 45 से और फिर उसको गुना कर देंगे 30% से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है, ये आपने लिखा ही है 22 गुना में 7 और यहाँ 5/5 और गुना में 122 और इतना कितना 30, यही तो आया है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आप गुना करोगे 45 से और फिर गुना करोगे 30% से, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आपका 30 से 30 डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आपका 5 एक नंबर पे और यहाँ आपका 9 नंबर पे, क्या बचा 22 गुना में 7 गुना में 122, इस तरफ बचा नीचे 5, उस तरफ बचा नीचे गुना में 9 और यहाँ बचा 100, ठीक है ना। अब आपकी कुछ चीजें कट रही हैं तो आप काटो इसको, ठीक है ना, जिससे आप देखो इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, नहीं तो एक काम करो पहले आप 22 और 122 को गुणा कर दो, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, 22 और 122 काम आसान हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 1 जा 2 4 8 4 2 6 2684 को बेटा उसके बाद इन दोनों से गुणा कर लो, यानी कि ये दोनों मतलब 7 9 जा 63, 3 चौक 12 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 6 18 2 20, 3 दूनी 6 और 2 8, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 6 8 जा 48 एंड 2 50, 6 6 जा 36 36 एंड 5 41, 6 2 जा 12 एंड 4 16, 2 5 4 9 0 8 और 1 9 6 1, क्या बन गया आपका आंसर, ध्यान से देखना, आपका आंसर बना 169092 और नीचे है 5 और गुना में है 100, और कुछ मत करो, बस इसको 5 से इससे डिवाइड कर लो, ठीक है ना, यानी कि जो नंबर आया है आपका क्या 169092, इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 तिये 15, 16 में से 15 आ गया 1, ऊपर से आया 9, ठीक है ना, 19 बचा, 5 तिये 15, 9 में से 5 गया 4, ऊपर से आया 0, तो आपको पता है कितने नंबर पे आता है 5 के बारे में 40,
8 नंबर पे 0 हो गया, ऊपर से उतरा 9, 5 के पहाड़े में 9, आपको पता है 1 नंबर पे 5 आता है, 4 बचेगा, ऊपर से आएगा 2, 5 के पहाड़े में 42 नहीं आता, कितने नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे 40 आता है, 2 बचेगा, फिर 0 लगाओगे, 5 चौक पॉइंट लगा के 0 लगाओगे, तो ये आपका आंसर आएगा। क्या, ध्यान से देखना, आपका आंसर आएगा 33818.4 और नीचे आ जाएगा बेटा 100। अब 2 मिनट मेरे बात ध्यान से सुनो, 2 0 और हटा दो और पीछे से 1 और 2 नंबर आगे पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 338.184, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब होगा मेरे ख्याल से। टोटल शुगर इतना है हमारा इसके अंदर। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी चली गई है, या तो आप एक काम करो, शुरू से ही मल्टीप्लाई पॉइंट में ही रखो अपने आंसर को, तो पॉइंट में रख के भी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो मैंने सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करी है, वरना शुरू से तो चीजें इजी जा रही है। थोड़ा लेंथी तो होगा ऑब्वियसली। इस तरीके से मेरे भाइयों क्वेश्चन करना है। आप चाहो तो यहीं पूरा सॉल्व करने के बाद निकाल सकते हो, मैंने तो बस यहाँ छोड़ दिया, और मुझे पता है इसी का 45 गुलाब जामुन से करना है, इसी को 30% से मैंने लास्ट में कर लिया। मेरे भाइयों आप चाहते तो एक और काम कर सकते थे, शुरू से यहाँ लिख सकते थे कि इसको 45 से करेंगे, फिर 30% से, इसको 45 से, फिर 30% से, इसको 45 से, फिर 30% से। आओ मेरे भाइयों अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या कहता है, ध्यान से समझना। कहता है एक पेन स्टैंड है जो लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, और वो एक क्यूबॉइड शेप में है, जिसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन है जो उस पेन को होल्ड करते हैं। आपको चित्र दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा इस तरीके से देखो, ये क्यूबॉइड शेप है, ठीक है, आपको पता ही है ये क्यूबॉइड शेप है, ऊपर से ऐसे दिख रही होगी, और इस क्यूबॉइड शेप में ना ऐसे 4 होल्स हैं, ऐसे 1 2 3 4, जिसमें हम पेन रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा गलत रख दिया, हम लोग यहाँ क्या रखते हैं, पेन रखते हैं, जैसे मान लो इधर इस साइड पे रख दिया मैंने ऐसे, और जो कॉनिकल शेप में इस तरीके से है ना, अंदर अंदर की तरफ छेद है इसमें कॉनिकल शेप में, यानी कि अगर मैं साइड से देखूं थोड़ा, तो वो इस तरीके से मुझे यहाँ से अगर मैं देखूं तो ऐसा दिख रहा होगा, और उसके सरफेस पे यहाँ कोन की शेप होगी 1 2 3 4 इस तरीके से, और इस पे पेन रखा था 1 2 3 4 ऐसे पेन रखते हैं हम लोग। तो आपसे कह रहा है कि ये जो क्यूबॉइड है, ठीक है ना, ये जो क्यूबॉइड है हमारा, इसका डायमेंशन का बात करते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग चीज होती है। तो आपको कह रहा है कि इसका जो डायमेंशन है वो 15 और 10 और 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात हो गई है तीनों। इसके बाद आपसे कहता है कि जो रेडियस है एक कोन का, ये जो कोन देख रहे हो आप, ये शेप का कोन, तो जो एक कोन है इसको अगर हम ऐसे देखें इस तरीके से, इस पे हम पेन रख रहे होंगे यहाँ पे, उस एक कोन का जो रेडियस है हमारे पास वो हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। और मेरे भाइयों इसकी गहराई मतलब डेप्थ मतलब गहराई होती है, ये वाली नहीं होती, ये स्ट्रेट वाली होती है, यानी कि हाइट ही होती है, ठीक है ना। कहता है वो 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे कहता है कि वो वुड जो है उसका वॉल्यूम बताओ, यानी कि अगर मैं यहाँ से स्टैंड को देखूं तो इस स्टैंड का मुझे वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम मतलब कितना भरा गया है। अभी तक आप एरिया करते थे बेटा, जब आप एरिया करते थे ना मेरे भाइयों, तो एरिया में ध्यान से सुनना, अगर मान लो मुझे इसका ही एरिया निकालना होता तो मैं सफेदी करने वाले कंसेप्ट पे फोकस करता कि एरिया मतलब सफेदी करना। और जब भी सफेदी करते हैं तो हम लोग इसके चारों तरफ सफेदी तो कर लेंगे, लेकिन इन 4 छोटे होल्स में नहीं कर पाएंगे, मतलब 4 होल्स की जगह पे नहीं हो पाएगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 5 सरफेस होंगे, इस जगह हो जाएगी, इस जगह हो जाएगी, इसके पीछे हो जाएगी, उसके उस तरफ हो जाएगी, और नीचे की साइड हर जगह होगी, और ऊपर के सरफेस पे फिर सफेदी करने जाएंगे। तो जैसे ऊपर के सरफेस पे हम सफेदी करेंगे तो हमें ऐसे 1 2 3 4 होल्स दिखाई देंगे, तो हम हर जगह सफेदी कर लेंगे, हर जगह सफेदी कर लेंगे, ऐसे ऐसे हर जगह पे, यहाँ पे हर जगह पे सफेदी हो जाएगी। लेकिन 1 2 3 4 ये 4 होल्स पे हमारी सफेदी रह जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इन 4 होल्स पे सफेदी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, 4 सर्कल पे नहीं कर पाएंगे, और अंदर की तरफ से पूरा हमें सफेदी करना पड़ेगा इन जगह, ये जो कोन बने हुए इन पे। लेकिन हम यहाँ एरिया की थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हम तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम मतलब भरना, कितना भरा जा सकता है। और आप भरने के नजरिए से देखोगे तो आप कहोगे भैया जो पूरा क्यूबॉइड है ना, उसमें 4 कोन हट गए हैं एक तरीके से। तो आप बस इतना समझना कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बस इस फिगर से आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप समझ पाओ तो ये फिगर आप देखो ध्यान से, एक क्यूबॉइड है, और इसमें एक फिगर में मैंने ऐसे स्फीयर की शेप में गड्ढा कर दिया, और इधर भी मैं एक क्यूबॉइड बना रहा हूं, ध्यान से समझना, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, और यहां पर मैंने जो है ऊपर स्फीयर चिपका दिया एक अलग से। तो इस केस में हो क्या रहा है, अच्छा एक काम करो, इसको भी छोड़ो, आप इसे समझो।
आप ये सब छोड़ो, इससे चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आओ ये दोनों बॉक्स हैं, इनको ध्यान से देखो। ये दोनों का अपना एक एरिया है। मैंने क्या करा, एक वाले का इतना हिस्सा काट दिया और इसके ऊपर चिपका दिया। तो आप कहोगे भैया अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम है? आप कहोगे नहीं भैया, इस वाले का भरा हुआ ज्यादा हिस्सा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ये ज्यादा भरा हुआ है तो इसका वॉल्यूम बड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें एरिया की, मैं कहूंगा भैया एक काम करो, दोनों में सफेदी करो। आप कहोगे भैया इसकी पहले पूरी 5 दीवार ऊपर नीचे हर जगह होगी, इसकी भी पूरी 5 दीवार ऊपर नीचे होगी, और नीचे इसका जो गड्ढा बना पड़ा है यहाँ भी सफेदी करनी पड़ेगी क्योंकि ऊपर से दिखाई दे रहा है, और ये जो फूलापन पड़ा है इस पे भी सफेदी करनी पड़ेगी। तो एरिया के नजर से तो ये दोनों सेम है, लेकिन वॉल्यूम के नजर से इनमें फर्क है। अगर गड्ढा है तो कम है, ऊपर फूला पड़ा है तो ज्यादा है। बस ये चीज रिलेट करनी है आपको इस चैप्टर में, तो आप इसमें महारत हासिल कर लोगे। अब आओ, अब यहाँ छेद नजर आ रहा है आपको, है ना, पेन पेन रखने का, तो इसका मतलब पूरा क्यूबॉइड है, उसके वॉल्यूम में से 1 2 3 4 4 बार कोन का वॉल्यूम हटा दो। यानी कि हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड पेन स्टैंड, है ना। तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है उसमें से माइनस कर दो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 बार किसका वॉल्यूम, 4 बार वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है ना, समझ रहे हो। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है मेरे भाइयों, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। L कितना है 15, B कितना है 10, हाइट कितनी है 3.5, इसमें से घटाना है 4 बार 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, कुछ बोला नहीं है तो पाई 22/7। रेडियस कितना है 0.5, 0.5 कितनी बार, 2 बार, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर 2 बार है। और मेरे भाइयों हाइट कितनी 1.4। आप चाहो पॉइंट वॉइंट हटा सकते हो, अपना क्वेश्चन आसान कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो मुझे पता 10 से 10 कट जाएगा, 15 बचेगा और 35 बचेगा, माइनस में 4 गुना में, आप देखो इधर पॉइंट हटाते हैं, इधर भी हटा देते हैं। तो देखना ध्यान से, चीजें हो रही हैं बड़े आराम से, थोड़ी सी ना कैलकुलेशन आपको माइंड में फास्ट रखनी है इसको। इसके बाद क्या होगा मेरे भाइयों, यहाँ पे बचेगा 15 और गुना में 35, इन दोनों को गुना कर लोगे 525 हो जाएगा, माइनस में 4 है। अब ध्यान से देखना 1/3। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर ये मैंने गलत लिख दिया, ये 14 और 10 हुआ था, ये कटेगा 2 के पाड़े में 7 नंबर पे और ये 5 नंबर पे। ठीक है, गुना में कितना है 22/7, 1/2, 1/2 गुना में 7/5। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, ये 4 से 4 कट गया। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीजें कट गया, तो क्या बचा 525 माइनस 1/3 गुना में 22 और गुना में नीचे यहाँ इस तरीके से 5 बचा है। इनको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 22 और नीचे 5 दिए 15, 15 को मेरे भाइयों 22 से सॉल्व कर लो। ठीक है ना, 15 को 22 से सॉल्व करोगे, 15 एकम 15, 22 में से 5 गए 7, पॉइंट लगा के 0, इसके पाड़े में मेरे भाइयों 4 नंबर पे 60, 10 बचेगा 0 लगा दो, और 9 नंबर पे 1.49 के आसपास कुछ बच जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो 525 माइनस 1.49 घटा दो अप्रोक्सीमेट, तो 525 में से 1.49 घटा दो तो काइंड ऑफ 51 एक तरीके से, 5 में से और 4 में से 1 गया 3, 523.51 के आसपास अप्रोक्स लगा के आपका आंसर बन जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब जरूर लिख देना, यानी कि क्यूबॉइड में से हमने 4 बार कोन को घटाना है, वॉल्यूम हमारा काम खत्म मेरे भाइयों। ठीक है ना, इसको कर लो फिर आगे चलते। आओ मेरे भाइयों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक वेसल, वेसल मतलब बर्तन कटोरा कुछ भी समझ लो। हाँ, वेसल जो है वो एक इन्वर्टेड उल्टे कोन की शेप में है। उल्टा कोन मतलब ऐसे होता है, एक वेसल है ये। ठीक है ना, आपसे कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। अच्छा डायरेक्ट हाइट की बात कर लिए तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये ऊपर से इसका जो टॉप है वो ओपन है। ठीक है ना, और रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस भी दे दिया 5 सेंटीमीटर, चीजें अच्छी जा रही है, वाह बहुत बढ़िया। फिर कहता है कि इसको हमने क्या करना है, इट इज फिल्ड विद द वाटर। हाँ ठीक है, ध्यान से समझना जनरली क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। एक लेड शॉट्स है, ठीक है ना, जैसे ऐसा समझ लो कि हमने इसके अंदर ऐसे लेड शॉट्स है स्फीयर की शेप में, जैसे हमने डाले, इसमें पानी भरा हुआ है पूरा ऐसे, तो हमने क्या करा, इसमें पानी के ऐसे कुछ लेड शॉट्स डाले। अब जब आपको पता है इसमें पानी टॉप पे भरा हुआ है, तो जैसे ही मैं इसमें डालूंगा तो क्या होगा, कुछ पानी जैसे नीचे भरता जाएगा, पानी का वॉल्यूम भरेगा ना भाई, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो कुछ पानी बाहर आ जाएगा, है ना। कह रहा है हमने इतने लेड शॉट्स डाले, मतलब वो जो छोटी छोटी बॉल्स हैं वो इतनी डाली
कि 1/4 जो है ना पानी, जितना भी इसके अंदर टोटल पानी है उसका 1/4 वाटर जो है ना वो बाहर आ गया, ठीक है ना, बाहर आ गया 1/4 है ना, फ्लोज आउट, ठीक है, 1/4 पानी बाहर आ गया। मतलब हो क्या रहा है, सिंपल सी बात है, कुछ बॉल्स हैं, वो बॉल्स डाली हैं, उस बॉल के डालने से थोड़ा पानी बाहर आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, बॉल की अगर हम बात करें तो बॉल के बारे में बोला है कि बॉल का जो स्फीयर है ना उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। एक तरीके से खुद सोचो, जितनी भी बॉल डालोगे उतना ही पानी बाहर आ रहा होगा, ये बात तो समझ रहे हो भाई। जितनी बॉल, एक तरीके से आप जितनी बॉल का हिस्सा डाल रहे हो उतनी बॉल का मतलब उतने ही उस बर्तन से उतना ही हिस्सा पानी बाहर आ रहा है। इसका मतलब एक तरीके से जो वाटर है, जो फ्लो आउट हो रहा है, वाटर फ्लोज आउट, वो कहीं ना कहीं बराबर है नंबर ऑफ बॉल्स के, है ना, कितनी बॉल्स है। और एक्चुअल में देखा जाए पानी जितना बाहर आ रहा है वो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक तरीके से ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन और उसका भी 1/4 अगर आप कर दो वो इक्वल है नंबर ऑफ बॉल्स इनटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ये मेरी स्टेटमेंट अगर आपको समझ ना आए तो अब मैं आराम से समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज समझाऊंगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। भाई एक चीज समझो, यहाँ पर एरिया की चारों दीवारों की तो बात हो नहीं रही, भरने की बात हो रही है और कुछ बाहर आने की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो समझ आ रहा है। कुछ बॉल डाली, कुछ पानी बाहर आया, जितना बॉल अंदर डाल रहा हूं उतना ही पानी बाहर आ रहा है। पानी टोटल 1/4 बाहर आया। भाई कोन में जितना भी पानी है मुझे नहीं पता, तो कोन में जितना भी पानी अगर मैं उसका 1/4 कर दूं, मतलब मल्टीप्लाई 1/4, तो उतना पानी मुझे पता है बाहर आ जाएगा, क्योंकि जितना भी कोन के अंदर पानी है, ये पूरा पानी है, इसका 1/4 बाहर आ चुका है। और वो बराबर है एक तरीके से कि एक बॉल का कितना वजन है और उससे उसके हिसाब से मैं कितनी बॉल्स डाल रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि टोटल पानी इसके अंदर 100 है, कितना है 100, और मैंने कहा 1/4 बाहर आ गया, तो आप कहोगे भैया 1/4 निकाल लेते हैं इसका। आप इसका 1/4 निकालोगे, आप कहोगे भैया 25 पानी बाहर आ गया। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, आप बहुत समझदार हो। तो आप कह दोगे भैया कि टोटल इसका वॉल्यूम 100 था, ठीक है ना, और उसका 1/4 पानी बाहर आ गया, यानी कि 25 पानी बाहर आ रखा है। और जितना पानी बाहर आ रखा है उतना तो कुछ ना कुछ पानी में गया ही होगा ना। आप कहोगे हाँ भैया बॉल गई है, कितनी बॉल गई है? आप कह रहे हो आप भैया हमें बॉल नहीं पता, लेकिन एक बॉल जो है ना वो 5 की जगह घेरती है। तो मैंने कहा कितनी जगह घेरती है उसको गुणा कर दो, हमें नहीं पता कितनी बॉल है तो हम n निकाल लेंगे, एक तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह देंगे अच्छा जी 5 बॉल जाती है, क्योंकि एक बॉल अगर 5 का वजन घेर रही है, 2 बॉल 10 का, 3 बॉल 15 का, 4 बॉल 20 का, 5 बॉल 25 का, और उतनी बॉल वहां पर है। तो अब आपके मन में क्लैरिटी आ गई, ओहो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। यानी कि अब आपको जो भी मैंने बनाया ना, मुझे उम्मीद है ये समझ पा रहे होगे कि कितनी बॉल्स है, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, और कोन का वॉल्यूम उसका 1/4, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ बॉल n ही रखो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r1 क्यूब कह देना बेटा, क्योंकि इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों अलग है, r1 क्यूब बराबर में वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r2 कह देना, स्क्वायर h कह देना, मल्टीप्लाई में 1/4, क्योंकि दो अलग अलग रेडियस है। हाइट मल्टीप्लाई बेटा 4/3, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। और पाई मतलब, अब देखो यहाँ ना क्या प्रॉब्लम, पाई से पाई काट दो आप, ठीक है ना, है समझ रहे हो। उसके बाद क्या बचा, रेडियस 1 का स्क्वायर, इसका रेडियस 0.5 है, 3 बार लिखना है, 0.5 0.5 0.5 बराबर में 1/3 गुना में इसका रेडियस जो है उसका स्क्वायर, इसका रेडियस 5 है, यानी कि 2 बार लिख दो, 5 गुना 5 गुना में हाइट कितनी है बेटा, हाइट 8 है, 8 लिख दो, और गुना में 1/4। अब आप ध्यान से देखो, ये एक 2 नंबर पे कटा, ये 1 नंबर पे कटा, देखो इधर 3 से इधर 3 भी कट रहा है, क्या बचा h गुना में 4, इसका पॉइंट हटा दो नीचे 10, इसका पॉइंट हटा दो नीचे 10, इसका पॉइंट हटा दो नीचे 10, ये बना 1/2, क्या बना 1/2, ये बना 1/2, ठीक है ना, ये भी बना 1/2, ठीक है ना, बराबर में उधर क्या बचा, 5 गुना 5 गुना में 2, बस यही तो बचा, है ना। और उसके बाद देखो कुछ कट रहा हो तो आप कहोगे भैया 4 और 2 दूनी 4, कट गया, h अकेला यहाँ रह गया, 5 और 5 रह गया, 2 यहाँ पर है उधर भेज दो, तो 5 गुना 5 गुना 2 तो था ही, ये 2 नीचे रह गए, इस 2 को वहां भेज दो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 एंड 10 100, यानी कि जो नंबर है, नंबर ऑफ बॉल्स है, ऐसी टोटल हमने 100 बॉल्स डाली होगी मेरे भाइयों, तब जाके हमें पता चला होगा, यानी कि लिख दोगे आप लास्ट में
100 लेड शॉट्स के जो बॉल्स हैं या फिर लेड शॉट्स हैं वो ड्रॉप करे होंगे पानी में, तब जाके 1/4 पानी बाहर आ गया होगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसको कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मेरे भाइयों आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहता है, एक सॉलिड आयरन का पोल है जो एक सिलेंडर शेप का है, जिसका हाइट, एक सॉलिड आयरन अपना सिलेंडर है, मतलब आयरन, सॉलिड आयरन का, हाँ सॉलिड का आयरन पोल है एक तरीके से, जिसका आपको हाइट कह रहा है कि इसका हाइट 220 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और आपको कहता है कि इसका हाइट 220 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 24 है, यानी कि इसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। ओके, फिर आपसे क्या कहता है, कहता है सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। कहता है ये जो है ना, इस पे एक और सिलेंडर सरमाउंटेड हो रखा है, ठीक है ना। ये देखो, ऑन यूज हो तो समझ जाना कि इसके ऊपर है, बाय यूज हो जाए, ऑन यूज हो तो इसका मतलब ये किसी के ऊपर है, और बाय हो तो समझ जाओ इसके ऊपर है। तो एक और सिलेंडर है जो इस पे सरमाउंटेड हो रखा है, ठीक है ना। कह रहा है उसकी जो हाइट है, जो इस पे सरमाउंट हो रखा है, कह रहा है उसकी जो हाइट है वो 60 है, यानी कि वो थोड़ा छोटा होगा। इसे थोड़ा छोटा बना देते हैं इस तरीके से, क्योंकि उसकी हाइट मेरे भाइयों सिर्फ 60 सेंटीमीटर है। और आपसे कह रहा है कि उसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। कोन्हो परेशानी नहीं है भैया, चलिए आगे चलते हैं। कहता है बस इतना ही, कह रहा है उस पोल का मास निकाल दो। मतलब ये जो पोल है ना, इस पूरे का मास निकालना है, क्योंकि ये पोल था, इसके ऊपर एक छोटा पोल था, तो पूरे पोल का आपको मास निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। क्योंकि मेरे भाइयों मास मतलब जगह कितनी घेर रहे हैं, दोनों के वॉल्यूम की बात हो रही है, दोनों का वॉल्यूम जोड़ देंगे। लेकिन आपको एक और चीज उसने बोली है कि पहली चीज यहाँ पर आपको कह रहा है कि पाई को 3.14 इस्तेमाल करना, कोनो दिक्कत नहीं है, कर लेंगे भैया। लेकिन दूसरी चीज आपको पता है क्या लिख के कह रहा है, उसके बाद दूसरी चीज आपको ये लिख के कह रहा है मेरे भाइयों कि फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा तो वो 8 ग्राम के बराबर होता है, और आपको जब मास निकालने के लिए बोला है तो वो ग्राम या किलोग्राम में होता है, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा उसको 8 से गुणा कर देना तो ग्राम में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो खैर, आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, तो पहले लिख देना है एक तरीके से कि हमें मास निकालना है। उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, है ना, दो बड़े सिलेंडर। अब दोनों का रेडियस R1 R2 कह लेना इस तरीके से। फॉर्मूला क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है ना। दोनों का पाई से पाई कॉमन ले लो बस, और कुछ कॉमन नहीं है। रेडियस 1 दोनों का जुड़ेगा और हाइट दोनों की गुणा होगी, मतलब रेडियस 1 पहले वाले को, चलो इसको मान लेते हैं, इसको, इसका रेडियस 1 8 और 8 64 लिख दोगे, इसकी हाइट कितनी है 60, जमा मेरे भाइयों R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर मतलब 12 का 144, और N2 में उसकी हाइट। भैया बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जा रहा है ये, है ना, कुछ अजीब सी चीजें जाएंगी, कोई बात नहीं, कर लो जैसे भी है। 0 6 चौक 24, 6 6 36 और 2 38, 3840 प्लस, अब ध्यान से देखना, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मेरे भाइयों, इससे पहले ऑलरेडी 3 जीरो लगा चुके हो गए आप, इस तरीके से 0 0 0 क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 2 4 जा 8, फिर डबल क्रॉस लगाओगे आप, ठीक है ना, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2, 0 8 8 और 8 16, 8 2 10 और 1 11, ठीक है ना, 2 और 1 3, मतलब 3 1 6 8 0। और अभी ये गुना होगी 3.14 से, ठीक है ना, पहले इनको जोड़ लो, 8 और 4 12, ठीक है ना, 8 6 14 और 1 15, ठीक है ना। और एक सेकंड, ये 31,000 है मेरे भाई, और रुको एक सेकंड, 31,680 और 3840, 0 8 4 12, 8 6 14 और 1 15, 3 और 1 4 और 1 5, 35,520, 3.14 गुना होने वाला है 35,520 से, कर लेंगे अभी। लेकिन हमें पता है कि हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर आने वाला है वो इसके बाद ग्राम में आने वाला है, तो हम एक तरीके से मास निकाल रहे हैं ना टोटल, तो पता है इसको हम लास्ट में 8 से गुणा करेंगे। और आप समझो ये बहुत ही बड़ा आंसर है, ठीक है ना, तो हो सकता है इसका जो आंसर है ग्राम नहीं किलोग्राम में बन जाए, ठीक है ना, ऐसा भी तो हो सकता है किलोग्राम में बन जाए, ठीक है ना। चलो खैर छोड़ो उसको, अभी ग्राम में ही रखते हैं, ठीक है, लास्ट में किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐसे 2 जीरो हटा सकते हो और अपनी कॉम्प्लिकेशन कर सकते हो, पढ़ाई उसको क्या कहते हैं कैलकुलेशन को, नहीं तो एक पॉइंट ही रखते हैं, गुणा कर लेते हैं, छोड़ो इसको, इससे गुणा करते हैं। 8 0 0, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 and 1 41, 8 5 जा 40 and 5 44, 8 3 जा 24 24 28, और ये गुना होगा 3.14 से, 3.14 284160, 4 0 0, 4 6 24, 4 एकम 4 2 6, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 दूनी 8 3 11, 0 6
1 4 8 2 डबल क्रॉस 0 6 तिया 18 3 एकम 3 और 1 4 3 चौक 12 3 अट्ठे 3 अट्ठे 24 और 1 25 3 दूनी 6 2 8 0 4 6 6 12 8 2 10 6 16 4 4 8 8 3 11 और 1 12 ठीक है ना 8 2 10 10 और 1 11 और 1 12 5 2 7 8 और 1 9 8 9 2 मेरे भाइयों पॉइंट के बाद 2 नंबर है यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर लगा लेंगे और ये वाली मल्टीप्लाई एक बार ठीक कर लेते हैं क्या आ रहा है हमारा 8926 89226 2.40 इतना आपका आंसर आएगा ये आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद और जब आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा तो आप देखोगे कि ये आपका ग्राम में है क्यों ना इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो किलोग्राम में करने के लिए क्या होता है बस 1000 से और डिवाइड करना है 3 जीरो है 3 नंबर आगे पॉइंट लगा दो यानी कि 892.26 केजी में हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों ठीक है ना तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कुछ भी नहीं है बेसिक सी कैलकुलेशन थी कर लो इसको मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है धड़ाधड़ और कुछ नहीं है मेरे भाइयों कहता है एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर तो मेरे भाइयों एक सॉलिड है राइट सर्कुलर कोन में ठीक है ना उसका रेडियस आपको बता दिया कह रहा है वो हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है तो मेरे भाइयों राइट सर्कुलर कोन है यानी कि जो कोन है ना मेरे भाइयों वो ऐसे हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है ठीक है और आपको बोला है कि जो कोन है उसका हाइट 120 सेंटीमीटर है यानी कि इतनी जो हाइट है ये 120 सेंटीमीटर है मेरे भाइयों कोई परेशानी नहीं है चलिए अगला देखिए फिर आपको कहता है रेडियस 60 सेंटीमीटर है रेडियस 60 सेंटीमीटर है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यानी कि हेमिस्फीयर का भी कहीं ना कहीं 60 सेंटीमीटर वाला हिसाब हो सकता है आपको कह रहा है कि बिल्कुल ये is placed upright in a right circular cylinder full of water अच्छा देखो इसको भी क्या करा ना अब इसको उठा के ना मेरे भाइयों वाओ क्या बात है इसको उठा के एक सिलेंडर के अंदर रख दिया इस तरीके से इसको उठा के एक सिलेंडर के अंदर रख दिया अब आपसे कह रहा है सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ था ठीक है ना जैसे इसने क्या करा वॉल्यूम इसने पूरा बेस टच कर दिया यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे फॉर एग्जांपल नीचे से ऊपर तक ऐसे टच हो गया पानी भरा हुआ था तो क्या होगा आप कहोगे भैया पानी बाहर आ जाएगा बिल्कुल सही बात है और पानी कितना बाहर आएगा बोले भैया जितना इसका वॉल्यूम होगा ना उतना ही पानी बाहर आएगा यानी कि एक तरीके से वॉल्यूम इस सॉलिड का वॉल्यूम ऑफ ये क्या है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये जो है ना वो एक तरीके से इज इक्वल टू है वाटर दैट फ्लोज आउट फ्रॉम सिलेंडर है ना एक तरीके से जितना पानी बाहर आया उतना ही तो ये अंदर सिलेंडर कौन गया ये मतलब शेप गई है वाली आपसे कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर ठीक है ना अच्छा ठीक है कह रहा है वॉल्यूम वॉल्यूम बताओ कितना वॉल्यूम अब पानी का रह गया अंदर यानी कि यहाँ रह गया होगा थोड़ा बहुत पानी और थोड़ा बहुत पानी यहाँ रह गया होगा एक तरीके से ये पूरा जो सिलेंडर है उसमें से इस शेप का वॉल्यूम हटा दो तो आपके पास ये हिस्सा बच जाएगा बस खत्म इतना ही तो है और आपको सिलेंडर की बात करते हुए कहता है सिलेंडर का जो रेडियस है वो 60 है यानी कि जितना इनका था उतना ही है इसका भी रेडियस 60 ही है और कह रहा है इसकी जो हाइट है वो 180 है यानी कि वो तो ये लॉजिकली ये भी समझ ही रहा था ठीक है चीजें बहुत सारी क्लियर है आपको कुछ नहीं करना आपको बड़ा वाला वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उसमें से माइनस करना है ये दोनों क्या वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये दोनों को माइनस करना है एक तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r1 स्क्वायर h1 मेरे भाइयों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब हरा है रेडियस हाइट अलग है ठीक है अच्छा वैसे r को आप सेम रख सकते हो क्योंकि तीनों का रेडियस सेम है भाई तीनों का ही तो r को r ही रख लो r स्क्वायर h1 ठीक है फिर देखो मेरे भाई माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा मेरे भाइयों 1/3 पाई r स्क्वायर और h1 अब ये पूरे वाले को आप h1 कह रहे हो जैसे इस पूरे वाले को आपने h1 कहा तो कोन वाले को h2 कह दो प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई r क्यूब इसका तो रेडियस यूज होगा ठीक है ना और आप चाहो इसमें r स्क्वायर ऐसा है जो तीनों में कॉमन है और पाई ऐसा कॉमन है तीनों में आप ले सकते हो कॉमन ले लेता हूं ना मैं पाई कॉमन ले रहा हूं और r स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं यहाँ क्या बचेगा h1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/3 पाई r स्क्वायर चला गया h2 रह गया और फिर उस ब्रैकेट में प्लस के अंदर यहाँ क्या बचा 2/3 सिर्फ एक r क्योंकि 2 r कॉमन आ चुके थे एक r बच गया ये वाला पाई पाई इस क्वेश्चन में आपको बोला तो वैसे नहीं है
बट आप फिर भी क्या यूज करोगे, आप पाई को वैसे तो 22/7 यूज कर लो, तो कुछ भी यूज कर लेना, चलो लास्ट में ही देख लेंगे, 22/7 रख लेते हैं। वैसे कुछ मेंशन नहीं है मेरे भाई क्वेश्चन में तो, है ना, 22/7 रख लेते, देखते हैं। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब रेडियस, रेडियस कितना 60, यानी कि 60 × 60, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं है, कट वट नहीं रहा कुछ, तो वो 3.14 ही रख लेंगे लास्ट में। हाइट कितनी है, हाइट इस वाले की, यानी कि सबसे पहले सिलेंडर की हाइट कितनी, सिलेंडर की हाइट है 180, उसमें माइनस करेंगे 1/3 ब्रैकेट के अंदर हाइट 2, ये वाली हाइट है 120, ठीक है ना, और प्लस में 2/3, ये वाला रेडियस कितना है 60। देखो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है 1 नंबर पे, कट रहा है 40 नंबर पे, कट रहा है 1 नंबर पे 20 नंबर पे, 20 और 20 से 40 हो गया, 40 40 80 हो गया। इधर रहेगा 180 माइनस 40 और 40, है ना 80, तो 180 में से ये जाएगा, यहाँ बच रहा है 22/7, इसको 3.14 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 60 और 60 3600 लिख लो। ये 180 में से ये जाएगा, ये बचेगा 100, और गुना में कितना है 3600, और गुना में 3.14 है मेरे भाइयों। अब देखो कुछ मत करो, यहाँ आप एक तरीके से इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 2 जीरो, 100 से 100 कट गया, देखो 3.14 रखने का ज्यादा बढ़िया फायदा हो गया। 314 को 3600 से गुणा कर लो मेरे भाई, ठीक है ना, 0 0 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 2 14, 1 0 0 1 0 0 1 6 6 1 3 3, डबल क्रॉस, 3 0 0 3 0 0 3 6 18, 3 3 9 एंड 1 10, ठीक है ना, 0 0 4 6 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, 3 13, ठीक है ना, 11300040 आया है, और मेरे भाइयों बस यही तो आंसर आएगा, कुछ पॉइंट वॉइंट तो है ही नहीं, 11 पॉइंट है नहीं, 1130400 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हिस्सा जो है ना पानी का मेरे भाइयों वो बच जाएगा, ठीक है। अगर हो सकता है आपको इस क्वेश्चन को पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, ठीक है ना, वैसे तो पाई बोली नहीं थी इसने कुछ, हमने 3.14 ले ली, फिर भी हमारे लिए वो ज्यादा बढ़िया हो गया। हालांकि आप जब आंसर देखोगे तो 1131 कुछ आंसर आ रहा है, तो 113 के आसपास हम पहुंच गए। आप चाहो तो अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो, 1131 लिख सकते हो। हाँ, इसको आंसर में पीछे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करा अगर आप चाहो, देखो देख लेना, 1130400 इतना आया ना, अगर आप इसको मीटर क्यूब में बदलोगे, ये सेंटीमीटर में है, तो आंसर है आपका 1130400 सेंटीमीटर क्यूब है मेरे भाइयों। अगर आप इसका आंसर मीटर क्यूब में बनाना चाहते हो तो सेंटीमीटर में मीटर में 100 का फर्क होता है, लेकिन वो 100 का फर्क 3 पावर 3 है, तो 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार ऐसे चेंज कर सकते हो। उस हिसाब से आपको 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पीछे आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आना पड़ेगा, तो आपका आंसर 1.13 मीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि बुक में भी यही आंसर है, ठीक है। बेटा अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, स्फेरिकल ग्लास मतलब गोलाकार ग्लास, ठीक है ना, उसके पास एक सिलेंड्रिकल नेक है। अब डायग्राम मेरे ख्याल से दे ही रखी होगी, तो ग्लास इस तरीके से है स्फेरिकल, ठीक है ना, और सिलेंड्रिकल नेक है उसका ऊपर इस तरीके से। आपसे कहता है कि 8 सेंटीमीटर मतलब 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब ये जो पूरा फिगर है ना मेरे भाइयों, दैट इज 8 सेंटीमीटर, नहीं सिर्फ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लंबा है, ओके, सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लंबा है। फिर आपसे कहता है कि 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, यानी कि इसका जो रेडियस होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर 2 है तो रेडियस उसका आधा होता है। फिर इसके बाद आपसे कहता है कि जो डायमीटर है स्फेरिकल पार्ट का, ये स्फेरिकल पार्ट इसका जो डायमीटर है वो 8.5 है, तो रेडियस 8.5 का आधा होगा, ठीक है ना। फिर आपसे कहता है कि हमने जब मेजर करा, ठीक है ना, मतलब एक बच्चा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, उसको नाप रहा है कि कितना इसमें पानी है, तो बच्चे ने कहा कि भैया भैया इसमें ना 345 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। तो हमने कहा ओके, ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि चेक करो क्या बच्चा सही है। बच्चे मन के सच्चे जो होते हैं, क्या वो सही है या गलत है, ठीक है ना, या बच्चे तेज हो गए हैं आजकल, क्या हो गया, चेक करना है, ठीक है। तो एक सिलेंडर है मेरे भाइयों, उसमें कितना पानी आ रहा है, और ये अपना स्फेयर है, इसमें कितना पानी आ रहा है। एक तरीके से हमें वॉल्यूम पता लगाना है, तो वॉल्यूम हमें जो टोटल फिगर का पता लगाना है, उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में जोड़ना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, है ना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r1² होगा, क्योंकि हाइट तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट तो यूज होगी नहीं, बस इतनी के लिए ही होगी, है ना। तो h कह लो, रेडियस दोनों के अलग है, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3, इसका फॉर्मूला पाई r2 क्यूब, क्योंकि r1 r2 दो डिफरेंट रेडियस है मेरे भाइयों।
इसके बाद पाई, आप कॉमन ले लो, चीजें कॉमन ले सकते हो तो, है ना, पाई कॉमन है, इसके बाद तो कुछ है नहीं। R1 स्क्वायर मतलब रेडियस 1, रेडियस 1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और 8 हाइट 8 आ जाएगी, प्लस 4/3 इधर है R2, R2 मतलब ये गंदी सी हाइट रेडियस क्या है, ये 3 बार है, ठीक है, यानी कि 8.5/2 एक बार, 8.5/2 दो बार, 8.5/2 3 बार। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ मत करो, आप तो पहले पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओ नीचे 0, पॉइंट हटाओ नीचे 0, पॉइंट हटाओ नीचे 0, ठीक है ना। इधर तो मेरे भाइयों पाई हो जाएगा, पाई को वैसे उसने बोला 3.14 यूज करने के लिए शायद, है ना, तो ठीक है 3.14 वो तो बाहर ही है, उसका भी कोई काम नहीं है, 3.14 इधर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 8 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, प्लस 4/3 है इधर, और 85 5 के पहाड़े में 17 नंबर पे आता है, तो 17/4 हो जाएगा, गुना में 17/4 हो जाएगा, गुना में 17/4 हो जाएगा, एक बार से एक बार 4 कट भी जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद और तो कुछ हो नहीं रहा, मुझे यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा खास, ठीक है ना, तो मैं तो इसके बाद होल स्क्वायर ही करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। 17 का होल स्क्वायर होता है 289, फिर उसको मैं 17 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, 9 तो 11, 11 8 19, 3 के पाड़े से भी नहीं कट रहे, तो 7 9 जा 63, 6 7 8 जा 56 एंड 6 62, 7 2 जा 14 एंड 6 20, ठीक है ना, 1 9 जा 9, 8 2 3 9 9 तो 11, ठीक है, 8 और 1 9, 2 और 2 4, ऊपर बच गया 4 9 1 3, एक तरीके से 17 की क्यूब, और 3 है गुना में, और 4 है, और 4 है, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे 8 भी है, और बाहर 3.14 भी है। चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, कोई बात नहीं, करना तो पड़ता ही है, क्या करें। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो एक तरीके से 48 हो जाएगा, नीचे नीचे हो जाएगा पूरा 48, और 48 को हम 4913 से डिवाइड, 48 1 जा 48, एक बच गया, ऊपर से आया 1, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर नहीं नहीं अभी नहीं मत लगाओ, अभी तो ऊपर से है ना, फिर एक और 0 लगानी पड़ेगी, तब जाके 3 भी आ जाएगा हाथों हाथ, फिर 48 के टेबल में 2 नंबर पे 96 आएगा, 13 में से 6 गए 7, और 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर 48 के पाड़े में ये शायद 3 नंबर पे आएगा, ठीक है ना, 3 8 जा 24, ठीक है, 3 4 जा 12 एंड 2 14, ठीक है, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर मेरे ख्याल से 5 नंबर पे आ जाएगा क्या, 48 पंजे, है ना, हाँ आ जाएगा 240, है ना, 5 चौक 20 2 22, अच्छा 222 नंबर पे आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि ये तो 5 नंबर पे आ गया, तो ये 102.35 बच गया, ये वाला पूरा 10, ये वाला पूरा बच गया है, बाहर 3.14 तो चल ही रहा है, अप्रोक्सीमेट आएगा बेटा ये आंसर, ध्यान रखना, ठीक है, प्लस 8 प्लस कितना 102.35, और बाहर ये 10 से जुड़ेगा तो ये 110.35 हो जाएगा, और गुना में यहाँ पे 3.14 भी है अभी, तो 3.14 की गुणा कर दो 110.35 से, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 2 14, 0 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ओहो 3 नंबर है यहाँ पर, ठीक है ना, क्रॉस लगा दो 5 3 0 0 0 1 और 1, फिर डबल क्रॉस, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 0 0 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 5 4 9, 5 4 9 3 12, 4 और 1 5, 4 5 6, 3 और 1 4, 3 4 6, ठीक है ना, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमारा आंसर आ रहा है 346.5290 के आसपास, चेक करें पीछे के आंसर है, वहां भी आंसर 3.65251 है, अप्रोक्सीमेट बिल्कुल सही है अपना आंसर, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट, और बच्चा जो था ना वो कह रहा, छोटा बच्चा देखो बेचारे ने कोशिश तो करी, पर उसने 345 बोला, और हमारा आंसर आ रहा है 346.5290, जो कि कैलकुलेशन वाइज ही क्वेश्चन था ये, वैसे तो क्या ही है इसके अंदर, है, मना कर दो, बोल दो कि बच्चा गलत कह रहा है, बस खत्म, है ना, चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, ठीक है मेरे भाइयों। यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हम लोग एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन और सारा तरीका जो भी था सब समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में मेरे भाई कुछ खास है नहीं, ठीक है ना, बस अभी तो एनसीईआरटी में वो चीज नहीं है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन हाँ अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर, जहां पर मैं आपको थोड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चनों से थोड़ी दिलचस्पी होगी, जो आपको वो दिखाऊंगा कि देखो जी ऐसा लेवल है पीवाईक्यू का, और देखेंगे कितने मार्क्स में आ रहा है कितने में नहीं, ठीक है। चलो देखो वैसे ध्यान रखना ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल के साथ मिक्स आएगा, तो ज्यादातर चांसेस है कि ये 3 या 4 या 5 नंबर में हद से ज्यादा आ जाए, एक आध एमसीक्यू में और एक दो क्वेश्चन में, इससे ज्यादा नहीं, और क्वेश्चन उस टाइम पे उसी लेवल के आएंगे, लैंग्वेज कंफ्यूज हमें कर सकती है खास करके, तो मैं इतना ही कहूंगा जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे चीजें क्लियर हो जाएगी किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है।